हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो है 16 सितंबर को यौम विलादत मनाई जा रही है, यानी 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश है और इसको लेके जहां पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं लखनऊ में एक बड़ा जुलूस निकलता है जिसको बोलते हैं जुलूस मदे सहाबा। और इस जुलूस में 200 से ज्यादा अंजुमनें शामिल होती हैं और ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और सुन्नी मजलिस अमल इन लोग को मिलकर कराते हैं। पीछे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जुलूस आ गया है, बड़ा बैनर दिख रहा होगा, जुलूस मदे सहाबा का बैनर है और इसमें कई अंजुमनें जो शामिल होती हैं वो झंडे लेके आती हैं और झंडों को यहीं खोला जाता है और वो लोग अपने झंडे बंद करके अपने इलाकों से निकलते हैं, हर एरिया से निकलते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस जगह नक्कास में आकर के और अमीनाबाद खासतौर पे जहाँ से ये झंडे वाली पार्क से जो है शुरू होता है जुलूस, वहीं अमीनाबाद से निकलने के बाद ये रकाबगंज, मौलवीगंज और अय्यागंज होता हुआ नक्कास पहुंचता है। नक्कास से जो है ये मुड़ता है टूरियागंज होता हुआ बाजार खाला हैदरगंज होकर के ये ईदगाह यानी ऐशबाग की जो ईदगाह है वहां पे मुकम्मल होता है जाके। हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि जो सबीलें लगी हैं, यहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरह की सबीलें लगाते हैं जिसमें शरबत बटता है, पानी बटता है, बिरयानी है, बहुत सारी चीजें जो जिनकी हैसियत है उसके हिसाब से लोग यहाँ पे जो है इनकी खुशी में बहुत सारी सबीलें लगा के बांटते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो है गंगा जमनी तहजीब में अगर बात कर रहा हूँ तो लखनऊ के अंदर हिंदू और मुस्लिम और जो बाकी मजहब है वो एक साथ मिलकर इसको मनाते हैं। यहाँ कई हिंदू भाई भी जो है बड़ी सबीलें लगाते हैं और पानी, शरबत और इन तरीके की चीजों को बांटा जाता है। साथ साथ जिसकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से उस चीज को बांटते हैं वो लोग। अभी हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इसमें हो रहा है, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें और शामिल होती हैं, आप देखिए इस स्टोरी में। 12 रबीउल अव्वल यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद की झंडे वाली पार्क से निकाला गया ऐतिहासिक जुलूस मदे सहाबा। इस जुलूस में सैकड़ों उलेमा और मौलानाओं के साथ हजारों की तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। साथ ही 200 से ज्यादा अंजुमनों ने इस जुलूस में शिरकत की और नातख्वानी और दुरूद पढ़ते हुए आगे बढ़ती गई। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने खुशी में जोर शोर से नारे भी लगाए। वहीं जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबील और लंगर के इंतजाम भी किए गए, जिसमें पानी, बेहतरीन शरबतों, नवाबी पकवानों और बाजार की खाने वाली कई चीजों को बांटा गया। प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक मौके पर देश की तरक्की, खुशहाली और अमन की दुआओं के साथ ही पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए भी दुआएं मांगी गईं। अमीनाबाद के झंडे वाली पार्क से निकल रहे जुलूस मदे सहाबा का नेतृत्व ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कर रहे थे। वहीं सुन्नी मजलिस अमल के सदर मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी ने नक्कास में लगे अपने कैंप से जुलूस में शामिल अंजुमनों को सम्मानित किया। वहीं मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि लखनऊ का ये ऐतिहासिक जुलूस है जो कई दशकों से निकल रहा है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आगे कहा कि प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन यानी पैदाइश का दिन हमें उनके संदेश, प्यार और त्याग को याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमें प्यारे नबी की बिताई जिंदगी और शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए उनके पैगाम को आगे बढ़ाना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर हमारे शहर का तारीखी जुलूस मदे सहाबा अमीनाबाद पार्क से रवाना होकर मौलवीगंज से गुजर रहा है और इंशाअल्लाह ये नक्कास और हैदरगंज होता हुआ अमीनाबाद जा रहे ईदगाह बाग में जा करके से तब्दील होगा। सीरत सहाबा के उन्वान से उलमाए कराम की तकरीरें होंगी, लोगों को वाकिफ कराया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत के नाम क्या पैगाम है। और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम उन लोगों को जिन्होंने के रास्ते में शानदार पैमाने पर सबीलें लगा करके और जुलूस का इस्तकबाल किया है। हमारे मौलवीगंज में हमारे शहाब भाई उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर सबीलों का अहतमाम किया। इसी तरीके से पूरे शहर में ये मनाजिर देखने में आ रहे हैं। अब की साल पिछले सालों के मुकाबले में सबीलों का बड़े पैमाने पर अहतमाम हुआ। इस बार की जीती जागती मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को किस कदर अकीदत और मोहब्बत। जुलूस मदे सहाबा
ये लखनऊ का तारीख़ी जुलूस है। इसमें हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, इसके बाद ये जुलूस हम लोगों को मिला है। आज ये जुलूस जो निकल रहा है ये बहुरी अपनी शान व शौकत के साथ निकल रहा है और सुन्नी मजलिस अमल का कैंप नखास चौराहे पे लगा हुआ है। हम जुलूस का इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर अंजुमनें आकर के अपना कलाम पढ़ रही हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई की जा रही है इनामात से और उनको तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ हमारी मीटिंगें काफ़ी रहती हैं इस सिलसिले में और काफ़ी ताउन रहता है और इस बार भी बहुत अच्छा ताउन उनका रहा है और हम भी उनका, वो भी हमारा ताउन करते हैं, हम भी उनका ताउन करते हैं। तो इस तरह से मिले जुले असरात से बहुत अच्छा जुलूस निकल रहा है और बहुत अमन और शांति के साथ निकल रहा है। कहाँ तक ये जुलूस जाएगा? ये जुलूस अमीनाबाद से शुरू होता है और ईदगाह में जाकर के इसका इख्तिताम होता है। तकरीबन इसमें 125 से 150 के करीब अंजुमनें शरीक होती हैं। आवाम से मुबारक मौके पे क्या कहना चाहते हैं? हम आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि हमको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, अमन व अमान को कायम रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार व मोहब्बत कायम रखना चाहिए और अपने दीन की पूरी हिफाजत करना चाहिए। ये जुलूस जिस निस्बत से निकल रहा है जुलूस मदह सहाबा यानी सहाबा की तारीफ़ के नाम पर, तो हमको जिस तरीके से सहाबा ने रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल किया है इसी तरीके से हमको भी उनकी तालीमात पर अमल करना होगा और हमको अपनी ज़िंदगी उन्हीं के नक्शे कदम पर गुजारनी होगी। सर, आज जुलूस मदह सहाबा निकलता है अमीनाबाद से खास तौर पे और ऐशबाग मुकम्मल होता है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया और जुलूस कहाँ तक होता है? इस जुलूस के लिए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार काफ़ी दिन से तैयारी की जा रही थी, क्योंकि जो मुसलसल सिलसिला चल रहा था इसमें ये आखिरी जुलूस है और काफ़ी बड़ा और बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। जो इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, हम 2 स्तरीय हम लोगों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए थे। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी जो हमारी सेक्टर और जोनल स्कीम है, जिसमें जो विभिन्न अंजुमनें हैं जो इसमें सम्मिलित होती हैं, जनपद लखनऊ के विभिन्न भाग से होकर जाती हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया झंडे वाला पार्क तक। उसके बाद जुलूस जो निकलता है उससे की व्यवस्था अलग बिल्कुल की गई है, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया था। बॉक्स फॉर्मेशन में हमारी ड्यूटी लगी थी। जुलूस के आगे भी है, जुलूस के पीछे और दाएँ बाएँ। और इस समय जुलूस लगभग अब तो अपने समापन की ओर है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक जुलूस की पूरी तरीके से किस तरह हम लोगों ने ड्रोन इत्यादि से भी इसकी निगरानी की जा रही है और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कहीं कोई अनर्गल या इस तरह की कोई अनाप शनाप टिप्पणी ना हो, उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अभी तक सर किसी तरह की कोई अपनी घटना या कोई अनर्गल बात जिस पर कोई कार्रवाई की हो? नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यही लखनऊ की तारीफ भी है। यहाँ तहजीबी शहर इसीलिए कहा जाता है। यहाँ सब लोग मिलकर और बड़े अच्छे माहौल में सभी संप्रदाय के लोग, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ गणेश प्रतिमाएं भी लगातार निकल रही हैं, वो भी सुरक्षा प्रबंधों के बीच में निकल रही हैं और ये भी पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के बीच में सब अच्छा चल रहा है। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।